Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Biological Classification, and in today's session we are going to discuss the question number 6. So the question is, describe briefly the 4 major groups of protozoa. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें प्रोटोजोआ के 4 डिफरेंट ग्रुप्स को डिस्क्राइब करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा प्रोटोजोआ के 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस एंड स्पोरोजोआंस. अमीबॉइड प्रोटोजोआंस बेटा फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं. इनके पास सूडोपोडिया दैट इज फॉल्स फीट होता है, जैसा कि अमीबा में होता है. सूडोपोडिया की हेल्प से ही ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं. जो इनकी मरीन फॉर्म्स होती हैं उनके पास सिलिका शेल होता है इनके सरफेस पे. इनमें से कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटामीबा. देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस बेटा फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं. इनके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है. ये पैरासिटिक होते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, और इनका एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा. देन सिलिएटेड प्रोटोजोआंस बेटा एक्वेटिक होते हैं और इनके पास मूवमेंट के लिए बहुत सारे सीलिया होते हैं. इनके पास एक कैविटी होती है जिसको गलेट बोलते हैं, एग्जाम्पल पैरामीशियम. देन स्पोरोजोआंस बेटा वो प्रोटोजोआंस होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है. इनका मोस्ट हार्मफुल एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत हार्मफुल है. क्लियर? सो आंसर नंबर 6 is there are 4 major groups of protozoans. Amoeboid protozoans, these organisms live in fresh water, sea water or moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia, that is false feet, as in amoeba. Marine forms have silica shells on their surface. Some of them such as entamoeba are parasites. तो amoeboid protozoans वो हो गए जिनके पास अमीबा की तरह सूडोपोडिया होता है प्रे को कैप्चर करने के लिए, और इनका एग्जाम्पल हो गया एंटामीबा. Then flagellated protozoans, the members of this group are either free living or parasitic. They have flagella. The parasitic forms cause diseases such as sleeping sickness. Example trypanosoma. तो flagellated protozoans वो होते हैं जिनके पास मूवमेंट के लिए flagella होता है. ये diseases cause करते हैं जैसे कि sleeping sickness, और इनका एग्जाम्पल है trypanosoma. Ciliated protozoans, these are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. They have a cavity called gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. Example paramecium. तो ciliated protozoans वो होते हैं जिनके पास cilia होता है मूवमेंट के लिए. इनके पास कैविटी भी होती है जिसको गलेट बोलते हैं, एग्जाम्पल paramecium. Then beta sporozoans, this includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is plasmodium, that is malarial parasite which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. तो sporozoans are the last प्रोटोजोआंस जिनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.